हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैसीय स्टेट का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कोलिजन डायमीटर, कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। हम उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। देन हम देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कोलिजन डायमीटर के बारे में। आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले लेक्चर में एक अजम्पशन ये भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे पास हर एक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव डायामीटर होता है, और जो फैक्ट हम बोल रहे हैं इफेक्टिव डायामीटर हर एक मॉलिक्यूल का होता है, ये हम तभी बोल सकते हैं जब हम ये एज्यूम करें कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर हों। अब आप मान लीजिए हमारे पास टू गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, कोलिजन के लिए वे पास आते जा रहे हैं, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस सिग्मा हो गया। अगर टू मॉलिक्यूल्स इस सिग्मा डिस्टेंस से थोड़ा सा भी आगे आना चाहें तो उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जो हमारे पास ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अप्रोच का बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन कोलिजन, उन्हें हम बोलते हैं कोलिजन डायामीटर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब आप डेफिनेशन रीड करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। The closest distance of approach between the centers of the two molecules taking part in a collision is called collision diameter। यही बात हमने आपको एक्सप्लेन की है। It is represented by sigma। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। It is usually expressed in एंगस्ट्रॉम यूनिट। की हम इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं? यूजुअली एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में। अगर एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमारे पास जो कोलिजन डायमीटर होता है वो होता है 3.61 एंगस्ट्रॉम। मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब थोड़ा डेप्थ में चले कॉन्सेप्ट की, तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर हमारे पास जो टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहे थे, सिग्मा के बाद ऐसा क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी और ये अपार्ट मूव करना शुरू कर देंगे। तो देखिए माय डियर, आपको पता है कि हमारे पास सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारे पास जो इस मॉलिक्यूल के एटम्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर एटम की बात करें तो सेम ही सिनेरियो होगा। अब देखिए, इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमारे पास जब सिग्मा से हम थोड़ा सा भी आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है माय डियर? रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है अट्रैक्शन से। रिपल्शन ओवर वे अट्रैक्शन। तो हमारे पास जो रिपल्शन होने के कारण ये स्टार्ट अप मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसी वजह से ये एक दूसरे से अपार्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा डेप्थ में भी बता दिया। नो डाउट अट्रैक्शन होती है लेकिन हमारे पास रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो हमने बताया आपको कोलिजन डायमीटर के बारे में, उसकी डेफिनेशन बता दी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हमने आपको ये भी बता दिया। तो आप इसे अच्छे से नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक एजम्पशन ये भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली डिफरेंट डायरेक्शंस में विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ मूव करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो उसी के बेस पर हमारे पास टू टर्म्स हैं, कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोलिजन नंबर के बारे में। अब देखिए, हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अगर हम एक पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो सिंगल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एक सेकंड में कितने कोलिजन्स करता है उसे हम बोलते हैं कोलिजन नंबर। यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखी है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच ए सिंगल मॉलिक्यूल मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NC से, जो कि इक्वल होता है √2 πv सिग्मा स्क्वायर n। और क्या होता है हमारे पास? v एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिग्मा
मोलिकुलर डायमीटर इन सेंटीमीटर, स्मॉल n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस। तो ये तो हमारे पास कोलिजन नंबर के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है माय डियर? हमारे पास जो गैस के सभी मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड में कितने मोलिकुलर कोलिजन्स हुए उसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखी है। द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच टेक प्लेस इन 1 सेकंड among the molecules present in 1 centimeter cube of the gas is called collision frequency। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत ही बेसिक टर्म्स थी, काफ़ी इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे नोट करें। फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंसीडर ए पर्टिकुलर मोलिक्यूल ए मूविंग विद एवरेज स्पीड v सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि एक मोलिक्यूल ए है जिसकी एवरेज स्पीड v सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है कि जो मोलिक्यूल ए है वो v सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में। यही बात हमने लिखी है। एंड इट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ v सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। Assuming only A moves and all other molecules are supposed to be stationary। यानी हमारे पास ऐसा हम assume करते हैं कि सिर्फ A हमारे पास मूव कर रहा है और बाकी सभी molecules जो हैं वो stationary हैं। Obviously A will collide in 1 second with all the molecules whose center lie within the cylinder of length v centimeter and radius equal to molecular diameter sigma as shown in figure। यानी हमारे पास जो molecule A है वो किन किन molecules से collide करेगा my dear? ये उन्हीं मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा जिनका सेंटर 20 सेंटीमीटर लेंथ के अंडर लाई करेगा और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उनका मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा होगा। यही बात हमने यहाँ की है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिलेंडर है, ये जो हमारे पास ए मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर डायमीटर है सिग्मा और जो सिलेंडर है इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और अगर पूरी बात करें तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा। तो ये तो हमने बेसिक सी बात लिखी है। उसके बाद चलते हैं। Volume of the cylinder of length v centimeter and radius equal to the molecular diameter is equal to। हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है माय डियर? पाई आर स्क्वायर एच। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि हमारे पास जो सिलेंडर का वॉल्यूम है जिसकी लेंथ v सेंटीमीटर है और रेडियस है इक्वल टू मोलिकुलर डायमीटर, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर एच। देखिए v सेंटीमीटर तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद Now if small n is the number of molecules per centimeter cube then the number of molecules present in the cylinder। यानी हमारे पास हम ऐसा कह रहे हैं कि जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हमने पूरे सिलेंडर में देखना कितने मोलिक्यूल्स हो तो हम क्या करेंगे? सिलेंडर की वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही बात हमने की है यहाँ पर। पाई सिग्मा स्क्वायर v तो हो गया वॉल्यूम और n हो गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। उसके बाद सो नंबर ऑफ कोलिजन्स विच द मोलिक्यूल शुड मेक इन 1 second with the other molecules in the cylinder would be pi sigma square vn। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास मोलिक्यूल नंबर ऑफ कोलिजन करेगा 1 सेकंड के अंदर अदर मोलिक्यूल से सिलेंडर में वो होगा पाई सिग्मा स्क्वायर vn। बहुत ही सीधी सी बात है, तो आप इसे नोट करें। फिर हम इस एक्सप्रेशन में थोड़ा और प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डेरिवेशन देखा है वो ये एज्यूम करके देखा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल ए है वो मूव कर रहा है और बाकी के सभी मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं। इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड है ए की हमारे पास वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ऐसा रियलिस्टिक में तो नहीं होता, सभी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और कोलाइड भी करते हैं। अब वो कोलाइड करेंगे तो हमारे पास ग्लैंसिंग कोलिजन भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से मूव किए, कोलिजन के बाद उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी है 2v। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है हमारे पास कि मॉलिक्यूल कोलाइड करे और इन डायरेक्शन में कोलिजन के बाद मूव करना शुरू कर दिए, इस केस में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होती है √2v। ये क्या कहता है? ऑन द एवरेज मॉलिक्यूल में मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन एंड शोन इन सी, हेंस द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी √2v। कि हमारे पास जो एवरेज में मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे चले जाते हैं कोलिजन के बाद, जैसा कि हमारे पास सी
सी में दिखाया गया है, और इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, √2v। यही बात हमने यहाँ लिखी है। Thus, although the molecule travel a distance of v centimeter in 1 second, it collide with other molecule with relative velocity of √2v। ये हम अभी अभी बात करके हटे हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल ए 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, लेकिन कोलाइड किस रिलेटिव वेलोसिटी से करता है, अभी अभी हमने देखा √2v के साथ। यही बात हमने यहाँ लिखी है। Thus, taking √2v in place of v, the number of collisions which the molecule makes in 1 second with other molecules would be, यानी हमारे पास अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी √2v लें v की जगह, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ कोलिजन्स आ जाएंगे जो मॉलिक्यूल 1 सेकंड में करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो वो कितना होगा, सिर्फ √2v लिख देंगे v की जगह, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर vn, यानी जो चीज हम v के लिए अभी कर रहे थे अब वो √2v के लिए करेंगे। Hence, the total number of collisions which all the small n molecules present in 1 centimeter cube of the gas will undergo in 1 second must be small n times the value of nc, that is should be equal to √2 pi v sigma square n into n √2 pi v sigma square n square। बहुत ही सीधी सी बात है, जो हमने v के लिए किया है बस हम यहाँ √2v के लिए कर रहे हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर हम इस डेरिवेशन में थोड़ा और प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। Further, since each collision involves two molecules, the number of molecular collisions occurring in 1 centimeter cube of gas will be 1/2 of the above number। यानी हमारे पास जो कोलिजन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा। और अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन हो रहे हैं, यानी मोलिकुलर कोलिजन्स कितने हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस में, तो वो होंगे हमारे पास जो नंबर है अभी हमने पीछे लिखवाया आपको उसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। और जो ये टर्म होती है माय डियर, इसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। z आ गया इक्वल टू 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए थोड़ा, अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो जो z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। v क्या है हमने बताया आपको, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ द मोलिकुलर डायमीटर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर हम इसे थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, हमें पता है कि हमने kTg से एवरेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में क्या लिखा था, v इज इक्वल टू 8 RT अपॉन पाई m टू द पावर 1/2। इसे हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। r क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल M क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। अब अगर इसकी वैल्यू रखेंगे हम v की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 पाई और ये एक्सप्रेशन सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए अगर हम 8 को बाहर ले तो √8 आएगा, √8 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2, √2 इंटू √4 लिखेंगे, √2 से √2 कैंसिल, और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास z आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर रूट पाई RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। ये हमने आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन को, तो आप इसे नोट करें। फिर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और इंक्रीज ऑफ प्रेशर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस की। अगर हम हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को भी अगर इंक्रीज करें तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। यानी हम बोल सकते हैं अभी अभी हमने देखा z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये अभी अभी हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में देखा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई। तो चलिए इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ता है। मोशन बढ़ने के कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज वेलोसिटी के। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए माय डियर, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास आ गए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गए, और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। और अगर मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collision experienced by molecules at ordinary conditions of temperature and pressure, यानी हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर की ऑर्डिनरी कंडीशंस पर जो कोलिजन्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स से, वो होते हैं 10 to the power 25 to 10 to the power 28 की रेंज में। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कोलिजन डायमीटर, देन हमने कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी को देखा, फिर हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, देन हमने देखा कि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर। होपफुली लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।